नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, उदयपुर के शाही परिवार और उनके वर्तमान संरक्षक लक्षराज सिंह मेवाड़ के जीवन और उनके आधुनिक दर्शन की गहराइयों में। ये सिर्फ पन्नों पर दर्ज कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे कोई अपने गौरवशाली इतिहास, शानदार वास्तुकला और आज की आधुनिक दुनिया के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस खूबसूरत विचार पर गौर कीजिए। कहा जाता है कि अगर आप किसी शहर से प्यार करना चाहते हैं तो वहां के किसी एक इंसान से प्यार कर लीजिए। उस शहर से आपको खुद ब खुद इश्क हो जाएगा। है ना कितनी गहरी बात। ये एक परफेक्ट शुरुआत है हमारे इस सफर के लिए, क्योंकि सच में कोई भी जगह सिर्फ ईंट पत्थरों या बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बनती। वहां की असली पहचान तो वहां के लोगों और उनके समर्पण से होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस महान राजपूताना विरासत की, जिसका भार आज भी मेवाड़ राजघराने के कंधों पर है। हम सब ने महाराणा प्रताप की बहादुरी के किस्से सुने हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके वंशज आज भी इस विरासत को कैसे देखते हैं? वर्तमान शाही परिवार के लिए ये 25 पीढ़ियों का इतिहास महज कोई शाही उपाधि या मेडल नहीं है। इसे वे अपने पूर्वजों के प्रति एक निरंतर चलने वाला कर्तव्य मानते हैं। उनके लिए ये खून में रची बसी एक गहरी भावनात्मक जिम्मेदारी है, जिसे वे हर दिन जीते हैं। विरासत की इस अटूट भावना को समझने के बाद चलिए अब महलों के उन रहस्यों की ओर रुख करते हैं जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। उदयपुर के महलों के लिए अक्सर एक शब्द इस्तेमाल होता है, शहर के भीतर शहर। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ खूबसूरती या शानो शौकत नहीं थी। इसे पूरी तरह से एक अभेद्य सैन्य किले के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका असल मकसद था किसी भी बाहरी हमले के दौरान आम नागरिकों से लेकर पशुओं तक को सुरक्षित रखना और उन्हें एक आत्मनिर्भर ढांचा देना। और अगर आप इस जगह की इंजीनियरिंग देखेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। ये महल चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हैं, जो एक प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं। और वो मछला मगरा का कॉन्सेप्ट, जी हाँ, मछली के आकार की पहाड़ियों वाला वो इलाका जो सुरक्षा के लिहाज से एक मास्टरपीस है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सिस्टम को इस तरह बनाया गया था कि 4 मानव निर्मित झीलें आज भी लाखों लोगों की प्यास बुझा सकें। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि कमाल की दूरदृष्टि थी। इसी वजह से अक्सर उदयपुर को पूरब का वेनिस कहा जाता है। लेकिन कई आधुनिक विचारकों का मानना है कि ये तुलना शायद पूरी तरह सही नहीं है, बल्कि वेनिस को पश्चिम का उदयपुर कहना ज्यादा सटीक होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के अन्य मशहूर शहर प्राकृतिक पानी पर बसे हैं, लेकिन उदयपुर की जल संरचना जैसे फतेह सागर या पिछोला झील पूरी तरह से इंसानों की मेहनत और दिमाग की उपज है। ये पूरी तरह से एक मैन मेड चमत्कार है। अब महलों और झीलों से आगे बढ़कर मेवाड़ की उस आध्यात्मिक धुरी की बात करते हैं, जिसके बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। भगवान एकलिंग जी का आशीर्वाद। यहाँ एक बेहद दिलचस्प और विनम्र कर देने वाली परंपरा है। मेवाड़ का राज परिवार खुद को कभी राजा या मालिक नहीं मानता। उनके अनुसार इस जमीन के असली शासक भगवान शिव हैं, जिन्हें यहाँ एकलिंग जी कहा जाता है। शाही परिवार के सदस्य खुद को महज उनका दीवान या एक ट्रस्टी मानते हैं, जो भगवान की ओर से इस राज्य की देखभाल कर रहे हैं। सत्ता के प्रति ऐसा पूर्ण समर्पण वाकई बहुत दुर्लभ है। और इस भक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के आधुनिक शाही संरक्षक भी इस परंपरा को उसी शिद्दत से निभाते हैं। महलों के सारे यशो आराम छोड़कर एकलिंग जी के मंदिर तक पूरे 26 किलोमीटर पैदल चलकर जाना, ये महज एक रस्म नहीं है। ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने और जमीन पर पांव टिकाए रखने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है। जाहिर है, इतनी बड़ी विरासत और आज के जमाने की शोहरत को एक साथ संभालना कोई आसान काम नहीं है। तो चलिए उनके व्यक्तिगत जीवन और इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। उनका एक बहुत ही सटीक और विचार करने लायक कोट है। वो कहते हैं कि आज लोग भूखमरी से नहीं मर रहे, बल्कि अत्यधिक प्रेम, शक्ति, धन और स्वतंत्रता के अपच यानी इनडाइजेशन की वजह से परेशानी में है। बिल्कुल सही बात है। आज का समाज मुश्किलों से लड़ने में तो फिर भी सक्षम है, लेकिन जब बहुत ज्यादा कामयाबी, शोहरत और आज़ादी मिल जाती है तो उसे कैसे पचाना है? असली संघर्ष यहीं शुरू होता है। इसी संदर्भ में वे भाषा को लेकर एक बड़ा ही काव्यात्मक नजरिया पेश करते हैं। जरा सोचिए,
अंग्रेजी वर्णमाला ए यानी एप्पल से शुरू होकर जेड यानी 0 या 0 पर खत्म होती है, लेकिन हमारी हिंदी वर्णमाला अ से शुरू होती है, जिसे हम अनपढ़ या अज्ञानता का प्रतीक मान सकते हैं, और ज्ञ पर खत्म होती है यानी ज्ञानी। ये सिर्फ भाषाओं की तुलना नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जीवन का असली सफर अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना है। अच्छा, इन भारी भरकम दार्शनिक बातों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कि इस शाही जिम्मेदारी के पीछे के इंसान के असली शौक क्या हैं। शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन वे क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। पहले ही सीजन से राजस्थान रॉयल्स के पक्के समर्थक। और हाँ, वो सिर्फ मैच नहीं देखते, बल्कि क्लासिक विकेट कीपिंग और फील्डिंग की बारीकियों की गहरी समझ रखते हैं। और सुनिए, महलों के इस भव्य दुनिया से दूर एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक बरिस्ता के तौर पर काम किया और लोगों को कॉफी सर्व की। आज भी वे भारत में तेजी से बढ़ रहे कॉफी कल्चर के बड़े मुरीद हैं। है ना एकदम आम इंसान वाली बात? और जब बात शौक की हो तो खाने पीने का जिक्र कैसे छूट सकता है। असली दाल बाटी का मजा लेने का उनका अपना एक फिक्स्ड तरीका है। शहर से 60 किलोमीटर दूर जाओ, किसी तीसरी पीढ़ी के पारंपरिक रसोइये को ढूंढो, बाटी को प्लेट में हाथों से चूर कर तोड़ो, ऊपर से खूब सारा शुद्ध देसी घी डालो, और सबसे जरूरी चीज, अपने साथ एक जबरदस्त भूख लेकर जाओ। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि स्वाद और धैर्य की एक पूरी यात्रा है। चलिए, स्वाद और शौक से वापस लौटते हैं मेवाड़ के उस स्वरूप की तरफ जो उसकी शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, यानी शाही शस्त्रागार। इस शस्त्रागार में पीढ़ियों पुराने युद्ध और समारोहों की तलवारें रखी हैं, लेकिन शाही परिवार के लिए ये हथियार सिर्फ किसी म्यूजियम में रखे हुए पुराने लोहे के टुकड़े नहीं हैं। उनकी गहरी आस्था है कि इन ऐतिहासिक हथियारों में साक्षात माता भवानी की दिव्य और सुरक्षात्मक ऊर्जा का वास है। यही वो ऊर्जा है जिसने सदियों तक उनके राज्य को दुश्मनों से सुरक्षित रखा। और इसी मजबूत इरादे के साथ हम उनके इस बेहद शक्तिशाली विचार पर आते हैं। अपने विचारों को जमीन से जुड़ा हुआ रखें ताकि आपके कार्य कमजोर ना पड़े। दृढ़ संकल्प और एक्शन, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और शोहरत के बीच हम खुद को अपनी जड़ों से कैसे जोड़े रख सकते हैं ताकि भविष्य में हमारे कदम डगमगाएं नहीं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये खास पेशकश यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।